आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश क्लास 6 जिसका नाम है तारोस रिवॉर्ड। सो बिफोर वी रीड द चैप्टर हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है और उनकी विश पूरी करने के लिए कुछ भी काम करता है। सो आइए चलिए पढ़ते हैं। सो पहले पैराग्राफ में लिखा है यहाँ पर, अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. So ये यंग वुड कटर की स्टोरी है बच्चों। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वुड कटर जिसका नाम है तारो, जो अपने मम्मी और पापा के साथ एक हिल की साइड, पहाड़ों के साइड उसका घर है, वहाँ पर रहता है। वो जंगलों में जाके वुड्स को चॉप करके घर के लेकर आता है। वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है और बहुत ही थोड़ा पैसा कमाता है। बच्चा, चॉप्ड का मतलब है कट इनटू पीसेस, लकड़े को कट करके लाना, उसे चॉप्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। कम पैसे मिलने की वजह से उसको खुशी नहीं मिलती क्योंकि उसको अपनी पेरेंट्स की सारी इच्छाएं पूरी करनी थी। So in second paragraph, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. एक दिन शाम को तारो और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे घर के कॉर्नर में। उनका घर एक हट मतलब एक झोपड़ी था। स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगी विसल के साथ और दरारे के साथ। विसल का मतलब है आवाज करती हुई, जो घर की क्रैक में से घर में घुस आई और पूरे घर को कोल्ड बना दिया। तो उसके पापा ने बोला, काश मुझे एक कप साके का मिल जाता। साके जापान का स्पेशल ड्रिंक है और बहुत ही पॉपुलर राइस से बनता है, राइस ड्रिंक। तो उसके पापा ने बोला, अगर मुझे एक कप साके मिल जाता तो मेरी बॉडी को गर्मी मिल जाती और मेरा पुअर हार्ट और मेरा ओल्ड हार्ट खुश हो जाता। इन थर्ड पैराग्राफ लिखा ये है, दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव। अभी तारो थोड़ा और सैड हो गया क्योंकि साके जो उसके पापा ने राइस का ड्रिंक मांगा है वो बहुत महंगा होता है जापान में। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसके दिमाग में ही क्वेश्चन आया, हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं अपने पापा के लिए थोड़ा सा भी साके कैसे खरीदूं? He decided to work harder than before. उसने डिसाइड किया कि मैं बहुत मेहनत करूं। Let's read paragraph 4. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. एक दिन वो जल्दी उठ गया अपने बेड से और जंगल की तरफ निकल गया। He chopped and cut and sun climbed. वो दिन भर काटता गया, पेड़ काटता गया, पेड़ काटता गया, पेड़ काटता गया। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. गर्मी से पसीने से रेबझेब हो गया, उसने अपना जैकेट भी निकाल दिया। His mouth was dry. उसका जो मुंह था वो ड्राई हो चुका था। And his face was wet with sweat. उसका मुंह पूरा पसीने से गीला हो चुका था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. उसको तो गर्मी हो रही थी काम करके, पर उसके पापा तो ठंड से मरे जा रहे थे। तो वो सोच रहा था कि शायद मेरे पापा भी मेरी तरह इतने गर्म होते तो वो साके ना मांगते। And with that he began to chop even faster. और वो और फास्ट, यही सोच के कारण वो तेज 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 तरीके से काटने लगा। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. कि उसके पापा को अगर गर्मी चाहिए बॉडी में तो उसे साके देना पड़ेगा। इसके लिए वो बहुत मेहनत करने लगा। रेगुलर जो कटिंग कर रहा था उससे थोड़ा ज्यादा कटिंग करने लगा। इन फिफ्थ पैराग्राफ, देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट बी पॉसिबली रशिंग वाटर? तारो ने अचानक से चॉपिंग करना बंद कर दिया क्योंकि उसने कुछ आवाज सुनी और वो आवाज शायद किसी पानी की थी। तारो कुड नॉट रिमेंबर ever seeing or hearing a rushing stream in that part of that forest. उस फॉरेस्ट में बाजू में एक स्ट्रीम, पानी का झरना बह रहा था। उसको समझ भी नहीं आता, उसको पता भी नहीं चला काम में कि यहाँ पर एक झरना है। He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसने एक्स का मतलब जिससे वो पेड़ काट रहा था उसने जमीन पे फेंका और वो दौड़ने लगा पानी पीने के लिए उस स्ट्रीम की तरफ। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. पत्थर के पीछे उसने एकदम ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा जो छुपा हुआ था पत्थरों के पीछे। Kneeling at a place where the water flowed quietly,
He cupped a little in his hand and put it to his lips. उसने कप लिया, पानी भरा और अपने होठों से पिया. Was it water or was it sake? Wow, उसको पीने के बाद पता चला कि ये पानी है या साके है. टेस्ट अलग आ रहा था. He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. ठंडे पानी की जगह पर उसको क्या मिल रहा था? साके का स्वाद. उसको समझ में आया कि ये साके है, नॉट कूल वाटर. आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में. इन 7th पैराग्राफ, तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम. पिचर का मतलब एक पॉट होता है, यूजुअली मिट्टी से बना होता है. ये रहा उसके. तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. भरने के बाद वो घर पे दौड़ता दौड़ता गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. डिलाइटेड का मतलब खुश हो गया साके पीकर. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Wow! उसने एक दो घूंट क्या पी लिए. शिवरिंग मतलब वो जो थथर रहा था ना, उसका शरीर कांप रहा था, वो कंपन सी बंद हो गई और वो थोड़ा सा डांस करने लगा खुशी के मारे. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. एक आफ्टरनून एक नेबर उसके घर के बाजू से विजिट करते मतलब जा रहा था और रुक गया. सोचा कि इनके घर थोड़ा मिल के जाऊं. तारो के फादर ने उसको पोलाइटली एक कप साके का ऑफर किया. इतनी महंगी चीज़ दूसरे को ऑफर कर रहा था. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली. लेडी तो ग्रीडीली मतलब कई बार जैसे नहीं होता, हमको बहुत फेवरेट चीज़ मिलती है और देखते ही मुंह में से पानी आने लगता है और फटाफट हम उसको पी लेते हैं. वैसे ग्रीडीली वो पी गई. एंड थैंक द ओल्ड मैन. Then Taro told her that the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. So Taro ने तो ये स्टोरी बता दी उस लेडी को. अब लेडी के पेट में यह बात रही नहीं, उसने पूरे गांव को बता दी. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. एक लंबी लाइन लग गई थी वुडकटर के घर के बाहर. सब लोग मिलने आ रहे थे. Each man heard the story of the waterfall. सबने वाटरफॉल की जो स्टोरी सुन ली थी और वो आए कि भाई हमको थोड़ा सिप पिला दो एक साके का. रियली में है क्या? In less than an hour, the pitcher was empty. पिचर मतलब वो जो पॉट था वो खाली हो चुका था सबको पिला पिला के. उसको तो ऐसा था कि वहां पर झरना बह रहा है तो मैं तो भर भर के ले आऊंगा वापस. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अब तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो और जल्दी से उठ के अपना काम के लिए निकल चुका था मॉर्निंग में. He carried with him the largest pitcher he owned. उसके पास घर में जितना भी बड़ा पिचर था वो लेकर निकल गया कि आज मैं भर के ले आऊंगा. For he intended first of all to go to the waterfall. तो उसका पहले इरादा क्या था? उसका इरादा था सबसे पहले वो जाके भर लेने का अपने पापा के लिए. When he reached he found to his great surprise all his neighbors there. वो पहुंचा उसके पहले तो सारे नेबर्स वहां पे पहुंच चुके थे. They were carrying pitchers, jars, buckets. अरे यार क्या क्या नहीं लेकर आए थे भरने के लिए. Anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. So एक ने अपना मुंह नीचे किया और पीने का ट्राई किया. He drank again and again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water. ये तो सिर्फ पानी है, कोई साके वाके नहीं है भाई." Others also tried, but there was no sake, only cold water. मतलब वो जो मैजिक का पावर था वो खत्म हो चुका था. मतलब वहां से सिर्फ पानी का स्वाद आ रहा था, ना कि साके का. आप पिक्चर में देख सकते हैं सब लोग क्या क्या लेकर आए. पूरी लंबी कतार लग गई है. लोगों को मिला कि फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना भर लूं. पर ऐसा हुआ नहीं, ये लालच थी. वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स. विलेजर्स ने बोला कि हमको जो ट्रिक्ड का मतलब है उल्लू बनाया गया है. वेयर इज तारो? तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. लाओ उसे उठाकर फेंक दे वाटरफॉल में. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now where to be found. वो एक्चुअली ये सब देख के छुप गया था. अब उसको कोई ढूंढ नहीं सकता था. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. अभी मटरिंग का मतलब है बड़बड़ाते हुए विलेजर्स, गुस्साए हुए विलेजर्स वापस विलेज की तरफ निकल पड़े. जैसे ही सब लोग चले गए तारो बाहर आ गया था जहां वो छिपा हुआ था और वो सोचने लगा क्या ये लोग जो बोल रहे सच है? सीरियसली क्या साके नहीं है? साके एक ड्रीम था. वन मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. वापिस से उसने उस स्ट्रीम में से थोड़ा सा पानी लेकर अपने
लिप्स पे टच किया। इट वॉज द सेम फाइन साके, अरे फिर से वो साके ही निकला। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। सिर्फ और सिर्फ उस थॉटफुल सन के लिए वो साके था, मैजिकली वो साके था एक ऐसे लड़के के लिए जो अपने माँ बाप की ड्रीम्स पूरा करना चाहता था, ना कि लालच की वजह से। बाकी सबके लिए वो सिर्फ पानी था, पर इसके लिए एक डिलीशियस, एकदम स्वादिष्ट साके था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। एम्परर ऑफ जापान के कान तक यह स्टोरी पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। ये स्टोरी सुन के राजा खुश हो गया और उसने 20 गोल्ड कॉइन्स उसको दे दिए। किसके लिए? उसके गुड एंड काइंड हार्ट के लिए, थॉट के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तारो के बाद उस जगह को, मतलब उस जो झरने को मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम दे दिया गया। दिस सेड द एम्पर, एम्पर ने ये सारी चीज कह दी, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और यही चीज कहते हुए सारे बच्चों को बोला, आप अपने पेरेंट्स को ऑनर मतलब उनको रिस्पेक्ट दो, उनको प्यार करो, उनकी ख्वाहिशें पूरे करने की कोशिश करो और हमेशा सच बोलो। तो ये थी स्टोरी तारो की। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। बच्चों कैसी लगी आपको स्टोरी? मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी जब भी आपको टाइम मिले, अपने फ्रेंड्स को मिलो, तो जनरली सुना देना अपने ओन लैंग्वेज में, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगी और एक गुड लेसन भी आप अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.